हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का के सम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका ये दूसरा वीडियो होता है। कुल में इसमें ये चौथा वीडियो होगा मेरा। तो ये क्वेश्चन सभी बोर्ड की बुक में है, चाहे वो ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड। देखिए एक क्या है, if the sum of m terms of AP is same as the sum of its first n terms, so that sum of its first m plus n term is 0। sum of first m plus n terms ये प्रूफ करना है कि वो 0 होगा। इधर m और n इक्वल नहीं है, m is not equal to n। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है कि sm यानी sum of m terms is equal to n टर्म्स। तो पहले सम का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। देखिए क्या होता है, m/2 2a, एक a मीन्स फर्स्ट टर्म आपका। तो ये तो आपको सब पता होगा, फॉर्मूला आप रिवाइज हो चुके हैं। n/2 2a प्लस n-1d। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, m/2 इंटू 2a प्लस m/2 n-1d। इधर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n/2 n+1d। देखिए इसमें ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा। हम सारे टर्म्स को एक ही साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ma बचा, यहाँ पर m/2 n-1, ये आपका na हो जाएगा प्लस n/2 n-1d। अब हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास एक रिलेशन बनेगा और उसके बाद हम m प्लस n टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। देखिए ma और na को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। इधर देखिए m/2 n-1d n/2, यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, n-1d इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें आपका क्या कॉमन है, ma और na में a कॉमन है, तो हम लोग इसको बाहर कर देते हैं, यानी इसको कॉमन लेते हैं। इस तरफ की जगह इधर ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। एक तो आपका 2 भी है नीचे, वो भी कॉमन में ले सकते हैं। तो आप सिर्फ यहाँ पर क्या छोड़िए, यानी d और 2 या इस तरफ ही ले सकते हैं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरफ लीजिए, चाहे इस साइड लीजिए चाहे इस साइड लीजिए, आपको जैसी सुविधा हो उस तरह से कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद और देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, ये ब्रैकेट खोल लेंगे। तो ये आपका आएगा mn माइनस m माइनस m-1 है यहाँ पर। तो ये m² हो जाएगा माइनस m होगा, और ये आएगा n²। यहाँ साइन का बदलना जरूर ध्यान रखिए। देखिए माइनस का है साइन यहाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये अक्सर आप लोग गलती कर जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। इस छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ती है। अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद इधर लगा लेते हैं। थोड़ी जगह कम है इसलिए हम इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन को भी रफ कर दे रहे हैं। इधर देखिए, यहाँ पर m-n a प्लस d/2
यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, ये एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है, इनको हम लोग एक साथ कर दें और बाकी जो है माइनस एम प्लस एन इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब आप लोग यहाँ पर m माइनस एन, ये देखिए यहाँ पर आपका देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ये देखिए हो गया। अब इन दोनों में हमारा देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए -1 कॉमन दिख रहा है, इसमें हम -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर भी क्या हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस यानी -1 कॉमन लिख लेंगे तो ये m माइनस एन हो जाएगा। अब देखिए आप अब इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, m माइनस एन कॉमन है ना, तो हम लोग m माइनस एन को बाहर कर लेंगे यानी इसका कॉमन ले लेंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा, एक m प्लस एन बचेगा और ये -1 बचा इक्वल टू 0। अब पूरे होल में देखिए इस टर्म और इस टर्म में आप देखिए इन दोनों में अब आपका क्या है, m माइनस एन कॉमन है। ओके, हम लोग m माइनस एन को कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद जरा स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए और जो बचता है उसको लिखिए a प्लस डी बाई 2 m प्लस एन, चाहे इस ब्रैकेट को आप स्क्वायर ही रहने दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बिग लगाइए इसको इस ब्रैकेट से, ये हो गया आपका। अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया गया है, m आपका n के इक्वल नहीं है, तो m इज़ नॉट इक्वल टू n है गिवन है, मीन्स आप सीधा लिखिए कि m माइनस एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स m इज़ नॉट इक्वल टू n। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन भी है कि m और n इक्वल नहीं है। अगर m और n इक्वल होते तो ये भी 0 बनता, m और n इक्वल हो जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा और दो चीज़ 0 हो जाएगी। जब ये इक्वल नहीं है तो 0 क्या बनेगा, सिर्फ ये 0 बनेगा, ये पोर्शन 0 बनेगा। तो इसको ये लिखेंगे m माइनस एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये लिखेंगे आप a प्लस डी m प्लस एन माइनस 1 और ये 2। तो एक काम करिए, इस 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, हैं तो 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 2a हो जाएगा और यहाँ पे 2d बाई 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m प्लस एन माइनस इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर क्या किया है, ये मल्टीप्लाई बाई 2 ये लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया 2a प्लस, इसको हम थोड़ा m प्लस एन माइनस 1 को पहले लिख दें तो आप ज़रा फिर ध्यान से देखिएगा है क्या, ये क्या है, आपको क्या निकालना था, सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स। तो आप m प्लस एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लिखिए ज़रा, क्या बनेगा, m प्लस एन बाई 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1d, ये बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका इस नंबर में दिया गया है ये पोर्शन पूरा क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये जब 0 आ गया तो m प्लस एन बाई 2 इंटू 0 यानी इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया कि सम ऑफ m प्लस एन टर्म इज 0, ये सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स इज 0। ओके, तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बच्चों मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सिलेबस के टॉपिक्स को कवर कर दूंगा
और कुछ पोर्शंस, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा। लेकिन आपका सिलेबस बहुत वास्ट है और इस सिलेबस को अकेले यूट्यूब के माध्यम से संभव नहीं है कंप्लीट कराना। तो इसके लिए मैंने एक विकल्प है मेरे पास, और वो विकल्प है, एक मेरा ऐप है, उसमें मैं एक मामूली फ़ीस में पढ़ा रहा हूँ, और वो आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम फीस है। और इसका जो नाम है, मेरे ऐप का नाम मेरे चैनल के नाम के ही है, मैथ्स प्लस बाय लखन गुप्ता। यही मेरे ऐप का नाम है। और इस ऐप के माध्यम से अगर आप लोग 9th और 10th में हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 499 रुपीज़ अगर आप पे करते हैं तो इस से आप साल भर, पूरे 1 साल के लिए आप इस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको मैं लाइव क्लास दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे और टेस्ट सीरीज़ जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप सिर्फ ऐप डाउनलोड ही कर लेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर मिल जाएगी, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। तो देखिए, अपने साथी दोस्तों को भी बताइएगा मेरे ऐप के बारे में और इस YouTube चैनल के बारे में बताइएगा कि आप लोग सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ेंगे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं आपके लिए वीडियो की संख्या बढ़ा दूंगा और काफ़ी हद तक आपका पोर्शन मैं YouTube के और ऐप के माध्यम से कवर कर दूंगा। YouTube से भी मैं लगभग 50 से 60% सिलेबस हो सकता कवर कर दूंगा। और अगर आप ऐप ले लेते हैं तो आपको और भी बढ़िया रहेगा और आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो बच्चे कोविड के कारण 6, 7, 8 की क्लास अच्छे से नहीं पढ़ सके हैं तो उनके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास दूंगा ऐप के माध्यम से, जिसमें उनको मैं बेसिक समझाऊंगा। बेसिक के जो ज़रूरी पोर्शन हैं, जैसे डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन हैं, वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन हो गया। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन में अक्सर मिस कर जाते हैं और जब वो कैलकुलेशन उनसे होता नहीं है तो वो सवाल उनका वहीं रुक जाता है। तो उसको उस कमजोरी को दूर किए बिना हम लोग सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले आप उस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिक मैथ जो है, जो आपको 6, 7, 8 में कोरोना के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो उसको भी मैं कवर कराऊंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। देखिए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये है mth term of AP. mth term of AP is 1 by n and nth term is 1 by m. So that the sum of mn terms is 1 by 2 mn plus 1। ये क्वेश्चन लगभग आप लोगों की सभी की बुक्स में मिलेगा, तो आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप पेन और कॉपी ज़रूर अपने साथ रखिए, मेरे साथ सॉल्व कीजिए। अगर आपको पहले से आ रहा आप लगाते जाइएगा और देखिए जहाँ गलती हो रही है उसको चेक करिएगा। देखिए क्या दिया गया है, mth टर्म ऑफ AP इज़ 1 by n, nth टर्म आपका 1 by n है। mth टर्म am इज़ 1 by m, mth टर्म 1 by n है, उल्टा दिया है। और nth टर्म क्या है आपका 1 by m है।
तो इससे क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन बन जाएंगे आपके, ठीक है। पहला इक्वेशन आपका बनेगा a प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू 1/n, ये पहला इक्वेशन बन गया। आपसे सेकेंड आपका जो दिया गया है ए एन इक्वल टू 1/m। तो इसमें देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 1/m। तो आप ध्यान से देखिए, इस तरह से आपके पास ये दो इक्वेशन बन गए, जो आपके लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स आपका है, आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन हो गया ये। आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके ए और डी पहले फाइंड कर लेंगे। जब ए और डी आ जाएगा फिर हम एम एन टर्म्स का सम निकालेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू 1/n, और ये है देखिए यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, m माइनस वन डी माइनस, ये माइनस है, n माइनस 1/n माइनस 1/m। इन दोनों टर्म्स में आप देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, d कॉमन है। d कॉमन ले लीजिए। m माइनस n, यहाँ माइनस लगा है, जब भी माइनस आ जाए ब्रैकेट के पहले वहाँ पे बहुत केयर करिए, अक्सर साइन की गलती होती है। ये देखिए माइनस लगा है और हम ये डी बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर इस माइनस के इफ़ेक्ट के कारण इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। इसको चेंज करना मत भूलिए, नहीं आपका सवाल यही गलत हो जाएगा। यही चीज़ बेसिक है आपका। ये जो छोटी छोटी बातें हैं अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इस बेसिक को भी मैं अपने ऐप के माध्यम से आप लोगों का कवर कराऊंगा। ये देखिए n आ जाएगा और ये +1, ठीक है। और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, mn एलसीएम है, n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर m आएगा और माइनस n। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ये 1 कैंसिल हो गया और आपका यहाँ पर d देखिए, m माइनस n को आप नीचे ले आइए तो आपका ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग a की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, d की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ इधर पे आपका। d की वैल्यू आपकी आई है 1/mn। पहला इक्वेशन आपका था a प्लस m माइनस वन डी इक्वल टू 1/n था। अब आप क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को यहाँ फिल कर दीजिए, d की वैल्यू यहाँ भर दीजिए। m माइनस 1/mn इक्वल टू n। देखिए, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग कर दीजिए, इजी हो जाएगा। तो m/mn हो जाएगा माइनस 1/mn। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/n है तो a प्लस 1/n माइनस, तो देखिए n 1/n जो है वो इस तरफ चला जाएगा,
या इसको आप यहीं से ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर सेम साइन में, अगर सेम ये नंबर अगर इक्वल है और सेम साइन का है तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो ये आपका हो गया 0। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो a की वैल्यू आपकी 1/mn है, d की वैल्यू भी वही आई थी और a की वैल्यू भी वही है। तो देखिए a और d की वैल्यू दोनों की आ चुकी है, ये 1/mn है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको जो निकालना था सम ऑफ mn टर्म्स, सम ऑफ mn टर्म्स फाइंड करना था। सम ऑफ mn टर्म्स निकाल लीजिए, mn, तो mn/2 2a प्लस mn-1d, a और d की वैल्यू को फिल कर दीजिए, mn/2 2a, a का मतलब 1/mn, तो ये हो जाएगा प्लस mn-1 और d की वैल्यू 1/mn। ठीक है, तो इस तरह से ये mn/2 एलसीएम ले लीजिए, mn, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस mn-1, तो ये आपका आएगा mn/2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस mn/mn, और ये mn आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 1 प्लस mn या mn+1, तो ये सम ऑफ mn आपका आ गया और ये आपका क्वेश्चन ये प्रूव हो गया। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसमें मैं कुछ एग्जाम्पलर जो है आपकी NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लूँगा। और तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए, मैं और भी वीडियो बनाते रहूँगा, और अपने दोस्तों को बताइए और मेरे चैनल्स में सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ओके, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।